वेलकम टू संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। आज हम लोग जानने वाले हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में। इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता था और ये रहा इनकी तस्वीर। एक किस्सा याद आया जो कि एक इंटरव्यू में किसी ने बताया था। एक साथी जो इनके साथ काम करता था, उन्होंने इन्हें उससे पूछा कि ये इस दुनिया का पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा। तो इन्होंने कहा नहीं, इस युग का पहला। उस समय वो साथी समझ नहीं पाया कि ओपेनहाइमर क्या कहना चाह रहे हैं, बट बाद में उन्होंने बताया कि वो भगवत गीता पढ़ते थे और भगवत गीता में, महाभारत में ऐसा प्रसंग है कि जो विध्वंसक वेपन यूज होता था वो इक्विवेलेंट टू एटम बम के पावर रखते थे। सो इस प्रसंग के साथ हम लोग ये जानकारी आगे बढ़ाते हैं। ये रहा फोटो ओपेनहाइमर का। सो पहले जानते हैं कि इनकी बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने एटम बम बनाने के लिए क्यों तैयारी की और इसका क्या आज के डेज में इम्पैक्ट है। चलिए, तो सबसे पहले ये जानिए कि इनकी जन्म 22 अप्रैल 1904 को हुई थी और ये एक फिजिसिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बम कहा जाता था क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन मैनहट्टन प्रोजेक्ट में था और ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। इनके साथ साथ लगभग 120 से 150 वैज्ञानिक काम करते थे और ये प्रोजेक्ट चालू होने का रीजन ये है कि ओपेनहाइमर को ये लगा कि जर्मनी न्यूक्लियर बॉम्ब बना रही है और अगर जर्मनी न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेती है तो ये बहुत ही घातक होगा। वो पूरे के पूरे मैनकाइंड को, ह्यूमैनिटी को नीज पे ले आएगी क्योंकि हिटलर बस एक और एक चीज चाहता था, वो था विजय, चाहे वो जिस भी तरीके से आए। उनके लिए एथिक्स, उनके लिए वॉर कोई मायने नहीं रखता था। कोई भी लॉ जीत के सामने तोड़ी जा सकती थी। इसलिए नाजीज को हराने के लिए एटम बम का आविष्कार मैनहट्टन प्रोजेक्ट द्वारा ओपेनहाइमर के निगरानी में किया गया और इन्होंने पढ़ा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और उसके बाद डॉक्टरेट जर्मनी से किया था। इनका बहुत ही बड़ा योगदान क्वांटम मैकेनिक्स में था। इन्होंने फिजिक्स के क्वांटम मैकेनिक्स को, और क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, ये योगदान इस टाइम है बट इसकी असली एप्लीकेशन आज के डेट में देखते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्यूबिट्स, ये सब क्या है, ये साइंस एंड टेक के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स कैसे काम करता है, वो नॉर्मल मैकेनिक्स से कैसे, नॉर्मल फिजिक्स से कैसे अलग है, ये सब हम लोग किसी अगले लेक्चर में जानेंगे जो कि फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स पे होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा वो दृश्य जिसे देख खुद ओपेनहाइमर ने ये सोचा, क्या वो विनाशक बन गए हैं, क्या वो डिस्ट्रॉयर बन गए हैं। और ये भी फ्रेज उन्होंने भगवत गीता से उठाया था। उनकी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भगवत गीता में एक लाइन है जहां विष्णु जी ने अपना कर्तव्य करने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया और उसके बाद ये लाइन भगवत गीता में देखा जाता है कि आई हैव बिकम द डेथ, आई हैव बिकम द डिस्ट्रॉयर। नाउ दो प्रकार का रिएक्शन होता है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन से बनता है एटम बम, जिसकी बात आज के लेक्चर में हम लोग कर रहे हैं, और इससे बनता है हाइड्रोजन बम। नाउ अब इसमें होता क्या है, फिजन में एक पार्टिकल टूट के दो बनता है और एनर्जी रिलीज होती है और ये चेन रिएक्शन है, ये फिर दो बनेगी और ये फिर दो बनेगा। और ये जो है हाइड्रोजन बम में, इसमें भी अनकंट्रोल रिएक्शन होती है बट इसमें दो न्यूक्लियस जुड़ के एक बनता है और ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा विध्वंसक होती है। इसलिए जब हाइड्रोजन बम बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुआ तो ओपेनहाइमर इसे सपोर्ट नहीं किए, इसके अगेंस्ट थे। ये शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर जो कि रशिया और अमेरिका के बीच चल रहा था, इस दौरान इन्हें
बहुत सारे स्क्रूटनी भी फेस करनी पड़ी, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ये रहा बॉम्ब जो गिरा था, एक का नाम फैट बॉय, एक का नाम, लगता पेन नहीं काम कर रहा, कोई नहीं, ये हिरोशिमा नागासाकी, और ये था दृश्य। एक आयरनी देखिए कि जब एटम बम गिरा तो सब जल के मरे, और ये भी कैसे इनकी डेथ हुई, थ्रोट कैंसर से, और थ्रोट कैंसर भी एक तरह से बहुत ज्यादा जलन देती है, तो ये कर्मा ही है, ऐसा कहा जा सकता है। नाउ लेट्स कम टू द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। विद द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, जब वर्ल्ड वॉर टू चालू हुआ, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट एफर्ट टू बिल्ड एटॉमिक बम, और डायरेक्टर थे मैनहट्टन प्रोजेक्ट का ओपेनहाइमर। जब पहला टेस्ट हुआ, फर्स्ट टेस्ट ऑफ एटॉमिक बम, जो कि 16 जुलाई 1945 को हुआ, इस टेस्ट का नाम ट्रिनिटी टेस्ट था, जो कि न्यू मैक्सिको में किया गया था, ये रेगिस्तान में हुआ था। इस टेस्ट के बाद ओपेनहाइमर को यह पता था कि हो सकता है इन्होंने एक दानव बना दिया, ऐसा जो कि मैनकाइंड को खत्म कर सकता है। ये इसी समय से डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे थे, बट जिस चीज की असली ताकत उन्हें दिखी अगस्त 1945 में, जब वेपन का नाम लिटिल बॉय एंड फैट मैन हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा। जो विनाश इन्होंने देखा, उस विनाश के बाद ये इस चीज पे दृढ़ निश्चय कर लिए थे कि अब एटम बम का प्रसार को रोकना होगा। इसीलिए उन्होंने एटम बम और हाइड्रोजन बम का जोरदार विरोध किया, और इस विरोध का उन्हें भुगतान भी करना पड़ा। देखिए, उन्हें कम्युनिस्ट के साथ रिलेशन रखने के लिए उनकी सारी सिक्योरिटी छीन ली गई थी यूएस ने, और 2022 यहां पिछले साल जो बाइडेन के अंतर्गत एक कमेटी बनी, जिस कमेटी ने कहा कि उस टाइम जो उन्होंने किया था वो गलत था, और उस टाइम जो सिचुएशन में इनकी सिक्योरिटी हटाई गई थी वो गलत थी, उसे रिस्टोर करके उन्हें वापस से उनकी सम्मान दिलाई गई। इस दौरान नेहरू ने भी एक बार, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी कहा था, इनविटेशन दिया था कि आप आके हिंदुस्तान रह सकते हैं, बट ओपेनहाइमर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जब तक मेरे ऊपर से आरोप नहीं हटेगी तब तक मैं कोई और देश नहीं जाऊंगा। ये एक गलत इंप्रेशन देता है। तो अब देखिए यहां पे, जैसा कि मैंने कहा था, हाइड्रोजन बॉम्ब को अपोज किया है, और उसके बाद ये चीज जब अपोजिशन आई, उस टाइम होड़ था बॉम्ब्स के, पावर स्ट्रगल के, कोल्ड वॉर का दौरान था, जब रशिया एंड अमेरिका, जो कि आज भी पावर स्ट्रगल में लगे पड़े हैं, दो छोर थे पावर स्ट्रगल के। तो इस दौरान जब इन्होंने हाइड्रोजन बम का विरोध किया तो यूएस गवर्नमेंट एंड मिलिट्री ग्रुप्स बहुत ही गुस्सा हो गई, और गुस्सा होने के बाद इन्हें कम्युनिस्ट के साथ रिलेशन रखने के लिए इन्हें सजा दी गई, जिसके लिए इनसे सारा पोस्ट छीन लिया गया और इनसे सारी सिक्योरिटी छीन ली गई। बट सी, he was subjected to security clearance 1954, eventually stripped of his security clearance. Now later phase में क्या हुआ था, जैसे कि मैंने कहा ये एक चेन स्मोकर थे और डायग्नोस्ड विथ थ्रोट कैंसर 1965. He remained a respected figure in scientific community until his death 1967. एक बात याद रखिएगा, क्वांटम फिजिक्स में जो इनका योगदान था, एटम बम से भी कई गुना ज्यादा क्वांटम फिजिक्स का योगदान आगे आके फ्यूचर में काम आएगा। क्वांटम फिजिक्स हमारी कम्युनिकेशंस लाइन को इस तरीके से बदल देगी। इनफैक्ट क्वांटम फिजिक्स अगर अप्लाई हो गया नॉर्मल लाइफ में, तो जो सिक्योरिटी आप लोग देखते हैं, जो ओटीपी आती है, वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल में, जो आप लोग पिन जनरेट करते हैं, ये सब खतरे में आ जाएगी। सारी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की पिन, ओटीपी जनरेशन, सारी जो एल्गोरिथम है जो कि इवन ऑड नंबर पे बेस्ड है, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड में तोड़ सकता है। तो ये आगे चल के फ्यूचर होगा, इसके बारे में आगे देखा जाएगा। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे बड़ा योगदान ओपेनहाइमर का है, उसे प्रोपोगेट करने में, आगे बढ़ाने में। फाइन, अब आगे चलते हैं। ये चीज मैंने कहा था क्यों हुआ था, नाजीज, इनको लगा नाजीज बना रही है न्यूक्लियर बम, तो इन्होंने बना डाला न्यूक्लियर बम, और न्यूक्लियर बम का
आज क्या हो रहा है, जो इनको सबसे बड़ा डर था। आज रशिया यूक्रेन पे कह रहा है मैं न्यूक्लियर बम गिरा दूंगा। ये न्यूक्लियर बम का थ्रेट आए दिन पाकिस्तान इंडिया को देता है। रशिया अगर किसी से युद्ध हुआ तो वो उसे देता है। यूएस तो गिरा ही देता है कि मैं कुछ ना कुछ कह के कि यहाँ पे केमिकल बम था, यहाँ ये था, इसलिए मैंने खत्म कर दिया। तो ये जो थ्रेट उन्होंने परसीव किया था, मतलब देखा था कि आने वाले फ्यूचर में, ये आज के डेट में हकीकत बन गया है। न्यूक्लियर बम हर कंट्री के पास ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। बड़े कंट्रीज, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में हो चाहे वो नेगेटिव सेंस में हो, तो इनकी डर एक तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सही हो गई है। और यही वर्ष था जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था। ट्रिनिटी एक्सप्लोजन के दौरान ओपनहाइमर मेंशन करते हैं, ही वॉज थिंकिंग ऑफ वर्स भगवद गीता, फेमसली quoted by him, I became the death, the destroyer of the world। अब इसके साथ हम लोग अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड इसमें जानकारी है, उसके बारे में एक मैं नया लेक्चर लाऊंगा। और एक मूवी आई है ओपनहाइमर, सो आप भी इसे देखिए, आपको भी कई नई जानकारी मिलेगी और ये समझ में आएगा कि ये इनका योगदान क्या रहा है हमारे हिस्ट्री में, आने वाले फ्यूचर में और प्रेजेंट में। सो प्लीज से लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ताकि और भी इस तरह की सीरीज हम लेके आ सके और हमें प्रेरणा मिले। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद। साइनिंग ऑफ, सूरज।